नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज और मैं हूं आपके साथ निरंजन सिंह राठौड़। अब जो खबर है वो निकल के आ रही है राजनीतिक गलियारे से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे पीसीसी कार्यालय। कार्यक्रम था गिरिजा व्यास की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि कार्यक्रम। वहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री गिरिजा व्यास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद में वो मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या क्या कहा, मैं कुछ लबोलबाब आपको बता देता हूँ। पहली बात उन्होंने करी बजरी माफिया के ऊपर। उनका दावा यह था कि हमारे समय पे भी ये नेक्सस था, लेकिन इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी, हमने उन पर नकेल लगा रखी थी। लेकिन अब बजरी माफिया निरंकुश होता जा रहा है। आए दिन किसी भी पुलिस वाले को पीट देते हैं, कभी किसी को कहीं भी कुचल देते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार होती तो शायद ये घटना इतनी नहीं हो रही होती। गिरिजा व्यास जी को मैं जानता हूँ। जब वो जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया था। लंबा सफर उन्होंने तय किया, लगातार भी अध्यक्ष बनी वो, केंद्रीय सरकार में और मंत्री बनी हमारे साथ, मैं भी मंत्री था साथ में। फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब अध्यक्ष वही थी, वही बनी। फिर केंद्रीय मंत्री पुनः बनी। तो लंबा सफर उन्होंने तय किया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। तो एक बहुत अनुभवी नेता थी और जिस प्रकार से वो हादसा हुआ ना, उसको कोई भूल नहीं सकता। मुख्य तकलीफ इस बात की हम सबको है आज भी कि हादसा ऐसा हुआ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए हम सबको आज भी दुख है। हम तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार वाले बहुत ही सेवा की उन्होंने। मैं खुद गया वहाँ अहमदाबाद के अस्पताल में, पूरा परिवार वहाँ राहत पर बैठते थे वहाँ पे लगातार, आखिर वो बच नहीं पाए। सोनिया गांधी जी ने खुद ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं उनके संपर्क में था, उनका फ़ोन भी आया। वो खुद बहुत दुखी थी कि भाई ये घटना कैसे हो गई और इनका पूरा ख्याल रखा कैसे बच सकती है। तो मैडम ने खुद ने बहुत इंटरेस्ट लिया। राहुल गांधी जी ने फ़ोन किया, सोनिया जी ने फ़ोन किया इनके गोपाल को। तो पूरा गांधी परिवार भी जो है चिंतित रहा इनके लिए। और ये गांधी परिवार की खूबी भी है, जो लोग बोलते हैं लोग आलोचना करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई उनकी संवेदनहीनता वो लोग रखते हैं। जो संवेदनशील होगा, मालूम है गांधी परिवार अपना आप में बहुत संवेदनशील है। ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ। इसलिए बहुत चिंतित रही इनके गिरिजा व्यास जी के एपिसोड के अंदर। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो बजरी में सरकार पे माफी हावी हो गए हैं। बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया। और ये इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया अब इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस में हमले हो रहे हैं। कई लोग कुचल देते हैं, लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही है। इस बात का दुख है और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है और लोग लूट बना लेकिन लोगों ने। ये स्थिति है। पर मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा, आप ये ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो? भाई घूमना अच्छी बात है, अगर दौरे करते हैं मैं उसको बुरा नहीं मानता, कितने दौरे करो। तो दौरे करने के साथ साथ में गवर्नेंस भी तो करो, शासन भी तो करो भाई। और जो बर्निंग प्रॉब्लम आपकी है, बर्निंग प्रॉब्लम जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, घटनाएं रेप की हो रही है, डकैती की हो रही है, चोरी की हो रही है, रोल हो रही है, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए उनके। बजरी अपना आप में प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि बजरी से बेचारा एक मध्यम क्लास का व्यक्ति भी वो मकान बनाना छोटा मोटा बनाता, उसको बजरी इतनी महंगी मिलती है तो बेचारा क्या मकान बनाएगा। तो तकलीफ मध्यम परिवार के लोगों को भी हो रही है, मिडिल क्लास को भी हो रही है, सबको हो रही है। उस पर ध्यान मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। भजनलाल जी के पास में आज इतनी बड़ी पावर है, उसको यूज करने की आवश्यकता है उनको, और कुछ नहीं करना है।
अब लिस्ट निकल रही है, प्रमोशन हो गया आईपीएस के, वहीं बैठे हुए हैं एसपी के रूप में, जो डीआईजी बन गए। पहले आईएएस की स्थिति थी, अब जाके लिस्ट निकली है, तो इनको कौन रोक रहा है? तो नए डीजी बन गए हैं। नए डीजी बनने के बाद में अब क्या तकलीफ आ रही? हो सकता है अभी उनको सजा लेनी होगी, रुक गया होगा, मान लो हम ये मांग के चलते हैं, अब क्या दिक्कत है उनको? तो ये जो जिस प्रकार गवर्नेंस हो रही है ना, उससे नुकसान इन्हीं को हो रहा है, इन्हीं को हो रहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया एसआई भर्ती मामले को लेकर, तो गहलोत जी का कहना ये था कि ये इसके बारे में वर्तमान सरकार ही तय करे, हमारी सरकार ने इसके बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है और ना ही हम इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। अब वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है वो ये तय करे कि एसआई भर्ती परीक्षा को बरकरार रखना है या फिर इसे निरस्त करवाना है। एसआई भर्ती पर सुनवाई है, आपके ऊपर आरोप लगे थे, अब सरकार कह रही है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। देखिए सरकार हमारी चली गई भैया, अब तो इनको करना जो कुछ करना है, इनको करना, ये जो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, हमने कोई कमेंट किया ही नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में जो चाहे करे वो तो उनका आगे आना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट में चलो तो सब्सिडी से हम क्या बोले उसके बारे में। हालांकि जो ये बोल है कोर्ट के पाले में है, अभी कोर्ट ही तय करेगा कि ये भर्ती परीक्षा यथावत रहेगी या इसे निरस्त किया जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि ये भर्ती परीक्षा बिल्कुल सही है, हम इसे निरस्त नहीं करना चाहते, बाकी कोर्ट अब तय कर ले। देखा इंडियन एक्सप्रेस में मेरा न्यूज फ्रंट पे न्यूज है, एमएलए कह रहा मेरे यहाँ 3 चोरी होती है। इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज में न्यूज लगाई है उसकी, तो फ्रंट पेज में लगाने का एक मैसेज है कि एक्सप्रेस जैसा अखबार अपना फ्रंट पेज पहले न्यूज लगा है। आप समझ सकते हो कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होती होगी प्रदेश के अंदर। कोई सुनने वाला नहीं है, इतना करप्शन हो रहा है कि चाल सही तो चेहरा इनका जो था वो तो पूरा एक्सपोज हो गया है पब्लिक निगाह के अंदर। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है कांग्रेस से। अब आप देखिए इतना करप्शन जो हो रहा है, इतने लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जो इनकी इंटेलिजेंस ब्रांच है उसका उपयोग करे, एक बार अभियान चलवाए इंटेलिजेंस ब्रांच के माध्यम से, जो साइलेंटली जाके देखे राजस्थान के अंदर तमाम मुद्दे जो विपक्ष वाले उठाते हैं, उन मुद्दों में दम है कि नहीं। अगर दम नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, चलो राजनीति कर रहे होंगे। दम है तो उनको भी ठीक करना चाहिए। अगर उनको लगे उनकी खुद की एजेंसी हैं, जो आईबी एजेंसी उनकी खुद की है, उसके माध्यम से सर्वे करवा ले कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था की हो या ये जो चोरियाँ डकैती है जो भी हो रही है, ये खाली जयपुर में अखबार छपता है उसके बाद काम नहीं चलेगा। गांव के अंदर भी, जिलों के अंदर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, गुंडागिर्दी हो रही है, माफिया हावी है वहाँ पर। लोग जाके समझ में आ नहीं रहा लोगों के, हम जाके शिकायत किससे करें। शिकायत का जो सिस्टम होता है वो ध्वस्त हो गया है। कलेक्टर को रेगुलर बैठना चाहिए जनसुनवाई में, कितने कलेक्टर बैठ रहे हैं। एसपी को जनसुनवाई करना चाहिए, कलेक्टर को नाइट होल्ड करना चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे वक्त में सब कुछ ठीक ही होगा, हो सकता हमारी भी कमी रही होगी, तो वो तो कमी रह तरह की सरकार अब आपकी है। हम आपसे सवाल करेंगे भाई, आपके वक्त में देखिए कितने कलेक्टर दौरे करते गाँव के, कहाँ नाइट होल्ड कर रहे हैं, कहाँ पर आपके एसपी जो है वो जनसुनवाई कर रहे हैं, और जाके कोई शिकायत कहाँ करे, थाने में करे, डीवाईएसपी को करते हैं, एसपी को करते हैं, वो सुनवाई हो रही है क्या वहाँ पर उनकी। ये तमाम इनको खुद पे इनकी आईबी जो है उनको देना चाहिए काम, कम से कम वो 15 दिन में आपको ला के देंगे, उससे आप एक्शन करना शुरू कर दो, जनता का भला होगा। हम तो मुख्यमंत्री इंटरेस्ट पे कह रहे हैं। अगर जब मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो पंडित भजन लाल को मिला है। अब पंडित भजन लाल को मिला है, उसके बाद में ही अगर जो होना चाहिए, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, वो अगर वो नहीं संभाल पाएंगे तो हमें भी तकलीफ होती है। पहला चांस, पहली बार एमएलए और मुख्यमंत्री, उनको ज़िंदगी में तो बड़ा चांस मिला है, उनको अपना परिवारवाद छोड़ देना चाहिए,
मैं हमेशा कहता था बचपन से, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक आगे कभी भी हमें अपनी शिकायत दे सकती है। तो इनको चाहिए अपना आपको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया है, उसमें परिवारवाद पीछे नहीं आता। पीछे कर दो उसको, और आप लोग बदनाम हो जाओगे, गवर्नेंस नहीं कर पाओगे। तो ये सच्चाई मैं उनको बता रहा हूँ। मेरी 2 बार मुलाकात उनसे हुई है, तो मेरी थोड़ी हमदर्दी भी उनके प्रति है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मैं बीमार था, मेरे से मिलना है, मुख्यमंत्री बनते ही मेरे पास मिलना आए थे। मैंने भी उनको कहा था कि पहले परंपरा भी थी मिलने की, भी टूट गई है, आए वो। तो हमने यही बातें करी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना अपना पार्टी के अंदर इतना मैं घूम चुका हूँ राजस्थान 20 साल तक, इसलिए मेरे को अनुभव है और मैं बहुत शानदार तरीके से कार्यकर्ता भी खुश रहेंगे। मैं बाई नीम जानता हूँ, लोगों को मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मुझे उम्मीद थी कि ये 2-4 महीने लगता है। देखो नया आदमी बनता है, 2-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, साल में लग जाओ भाई। पर अब तो कम से कम 1.5 साल ज़्यादा हो गया। इनको चाहिए कि विपक्ष इनका कोई दुश्मन नहीं है। विपक्ष जो है, जो बोलता है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोले, चाहे नेता प्रतिपक्ष बोले, चाहे हम लोग बोले, कोई भी एक प्रकार से आगाह करते हैं भी ये हो रहा है। राजनीति में तो विपक्ष क्या करेगा? जनता की भावना वो बताएगा, नहीं जनता की भावनाएं बताएगा सरकार को, और जनता में कहेगी आप विपक्ष में बैठा दिए गए हो, आप तो बोल नहीं रहे हो हमारी बातों को। हमारी धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है, हम बोलेंगे। इनके मतलब उनको गंभीरता न ले हमारी बातों को, ये इनके इंटरेस्ट में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुदरत न्यूज़।